हेलो एवरीवन, सो आई एम कुमारी कृतिराज। आपका एग्जामिनेशन चला गया, राइट? सीयूईटी पीजी जो एग्जामिनेशन सर पे बैठा हुआ था वो फाइनली 26 मार्च यानी 26 मार्च को थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन जो है वो चला गया। एक जनरल क्वेश्चन था बच्चों का कि मैम कट ऑफ कैसा जाएगा, क्योंकि इस बारी का क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो कुछ वैसा हाई था नहीं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑफ 2024। ये 2024 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि बच्चे काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे, काफी ज्यादा उन्हें लग रहा था कि भाई अब क्या पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लिए जा रहे हैं, in the name of syllabus, in the names of genre, in the names of your comparative literature, in the name of your history of English language, right? But अगर language and literature both, but अगर इस बारी के एग्जामिनेशन देखी जाए तो इस बारी के एग्जामिनेशन जो है वो पहले के लेवल में काफी थोड़ा ना डाउन रखा गया है, इन द सेंस कि इस बारी एग्जामिनेशन जो है वो आपका इजी था और एवरेज एग्जामिनेशन था। बट उससे पहले हम लोग कट ऑफ वगैरह तो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ऐसे यूनिट से देख लेते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक देख लेते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जिसको इस बारी अवॉइड कर दिया गया है बिल्कुल गंदे तरीके से, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जिससे हम लोग जनरली सोचते हैं कि चलो भाई किसी से आ रहा है या नहीं आना है, इससे तो ही आना ही आना है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे यूनिट थे जिसे क्वेश्चन है। ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर लिए तो इस बार ब्रिटिश लिटरेचर से आपका भर भर के क्वेश्चन दिया गया है, और ये ऑब्वियस भी बात है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर देखा जाए, इंडियन लिटरेचर को थोड़ा साइडलाइन अभी करेंगे, उसको देखेंगे हम लोग बाद में, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक टिपिकल हमारा माइंडसेट बन जाता है रिलेटेड टू ब्रिटिश लिटरेचर, उसमें क्योंकि उसमें बहुत सारे एजेस है, बहुत ही सारे राइटर्स है, बहुत ही सारे वर्क्स है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस बारी आपका जो है ना, इस बारी आपका अवॉइड कर दिया गया है सर्टेन एज, जैसे कि ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश एज से अगर बात कर ली जाए तो चौसर से एक आध क्वेश्चन रहती थी हर साल, लेकिन इस बारी चौसर को क्या कर दिया गया, इस बारी चौसर को अवॉइड कर दिया गया है। इस बारी ओल्ड और मिडिल इंग्लिश से उतना क्वेश्चंस रहा ही नहीं, और कंटेम्प्रेरीज भी जो थे हमारे चौसर के उन्हें भी अवॉइड कर दिया गया है। लेकिन एलिजाबेथन एज को छोड़ा नहीं गया है भाई, क्योंकि इसमें हमारे राइटर आ जाते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर की एक कोटेशन भी थी, शेक्सपियर की एक कोटेशन से आपका क्वेश्चन रहा, आपका यूनिवर्सिटी विथ से क्वेश्चन रहा, मार्लो के वर्क से क्वेश्चन रहा, और यूनिवर्सिटी विथ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द राइटर्स। आगे बढ़ेंगे कैरोलाइन में और कॉमनवेल्थ में, तो मेटाफिजिकल को ना इस बारी एज अ मूवमेंट पूछा गया था, राइट? इस बारी एज अ लिटरेरी मूवमेंट पूछा गया था। और आगे रेस्टोरेशन में जाएंगे तो एफ्रा बेन आपकी वन ऑफ द ऑप्शन में रही थी, जहां पे एजेस, हाँ ये भी मत भूलना कि हर बार की तरह इस बार भी पूछा गया है एज और उसके राइटर से मैच करने का क्वेश्चन, जो कि हर साल एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है। या तो क्रोनोलॉजी के बेसिस पे आप एज को बिठाते हो, नहीं तो आप राइटर को क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे बिठाते हो इन टर्म्स ऑफ अगेन एज, या फिर आप मैच करते हो राइटर्स को उनके एजेस से। तो इस बारी क्या था, इस बारी आपका एज जो मैच था ये था किससे रिलेटेड, ये जो है वो आपका राइटर से रिलेटेड एज था, और उसमें एफ्रा बेन को भी पूछा गया है, और उसमें आई गेस मार्लो का भी क्वेश्चन रहा है। न्यू क्लासिकल एज से अगर देखा जाए तो डैनियल डेफो का एक आध, मतलब न्यू क्लासिकल एज से भी उतना इस बारी राइटर्स को पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखें कि न्यू क्लासिकल एज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एज है। इसमें हमारे नॉवेलिस्ट आ रहे हैं, इसमें हमारे पोप जैसे राइटर आ रहे हैं, जॉनसन और स्विफ्ट जैसे राइटर आ रहे हैं, लेकिन इस बारी पोप और स्विफ्ट जैसे राइटर को छोड़ दिया गया है और नॉवेलिस्ट को रखा भी गया है, तो डैनियल डेफो को रखा गया है इन वन ऑफ द ऑप्शन। रोमांटिसिज्म से जिस तरीके से अगर देखा जाए कि ब्रिटिश में सबसे ज्यादा अगर पिन पॉइंट जो है वो एलिजाबेथन एज को किया गया, तो उतना ही ज्यादा जो है वो किसको किया गया, रोमांटिसिज्म को किया गया इन टर्म्स ऑफ योर क्रिटिसिज्म। इसको क्रिटिसिज्म के टर्म में जो है वो ज्यादा पिन पॉइंट किया गया, क्योंकि हैजलिट से क्वेश्चन था। वर्ड्सवर्थ का क्या था, वर्ड्सवर्थ का वो जो सबसे फेमस लाइन है, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, वो वाला लाइन जो है क्रिटिसिज्म के टर्म में उनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से क्वेश्चन था आपका। कोल्ड्रिच से भी था, राइट? कोल्ड्रिच का बायोग्राफिया लिटरेरिया में अगर आप देख ले तो फैंसी और इमेजिनेशन की क्वेश्चन आपकी रही थी, राइट? फैंसी एंड इमेजिनेशन की क्वेश्चन आपकी रही थी। सेम अगर आप देख लोगे तो पीबी शैली तो नहीं, लेकिन मेरी शैली से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? इन टर्म्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर, तो पीबी शैली तो नहीं आए थे, लेकिन मेरी शैली आ गई थी। विक्टोरियन एज भी अगर देखा जाए तो विक्टोरियन एज को भी इस बार थोड़ा अवॉइड कर दिया गया है, क्योंकि विक्टोरियन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हो गए, डिकेंस जैसे राइटर हो गए, राइट? आपके और भी इलियट जैसे, जॉर्ज इलियट जैसे राइटर हो गए, ये सारे राइटर को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया है, और विक्टोरियन और न्यू क्लासिकल जैसे एज है इसको पूछा नहीं गया। मॉडर्न की बात कर ले तो ऑसबर्न को इस बारी पूछा गया था, और पोस्ट मॉडर्न में डोरिस लेसिंग जैसे राइटर्स, यानी कंटेम्प्रेरी में अगर देखा जाए तो डोरिस लेसिंग जैसे राइटर्स को आपका नोबेल प्राइज में डाला गया था, राइट? तो ऑल इन ऑल बोले तो इस बारी कौन से ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश में जो है वो सबसे ज्यादा किससे पूछा गया था, तो ब्रिटिश की अगर बात कर ले, है ना,
तो इस बारी आपका दो एज जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था, दैट इज योर एलिजाबेथन एज, और एक आपका कौन सा एज, एक आपका जो है वो रोमांटिक का एज, राइट, एक आपका रोमांटिसिज्म जो है उससे क्वेश्चन भरपूर पूछा गया था। तो ये दो यूनिट जो है, मतलब ये दो एज जो है वो उससे क्वेश्चन था आपका भरपूर। फिर आगे बढ़ते जॉनरा से क्वेश्चन कर लिए, तो अगेन जॉनरा में था कि भाई कौन से ऐसे राइटर है जो कि गॉथिक में शायद फॉल करते हैं, तो आपको पता ही है कि भाई शैली जैसे राइटर, ऐसे बहुत सारे राइटर है, वॉलपोल हो गए, बैम स्टोकर हो गए, ये सारे राइटर तो गॉथिक में हैं ही, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो शैली थी, मेरी शैली थी, फ्रैंकेनस्टाइन इफ यू पीपल रिमेंबर। साई-फाई से क्वेश्चन था, डैन ब्राउन थे, आइजैक जैसे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन तो ऐसे आइजैक ही होते क्योंकि आइजैक जो है वो टिपिकल साइंस फिक्शन राइटर है, एज इफ लाइक कि आपने पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया लेकिन शेक्सपियर नहीं पढ़ा, वैसे ही साइंस फिक्शन आपने पूरा पढ़ लिया और आइजैक को नहीं पढ़ा, तो फिर आपका जो है आइजैक एसिमोव को नहीं पढ़ा, तो फिर आप जो है वो साइंस फिक्शन पढ़े ही नहीं है। तो आइजैक आपके जो है वो इंपॉर्टेंट थे, राइट। तो आइजैक साइंस फिक्शन, जैसे हर दूसरे एग्जामिनेशन में साइंस फिक्शन को डाला गया था, तो इस बार भी आपका डाला गया है। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन से भी क्वेश्चन था, साथ ही साथ फिल्म स्टडीज की बात कर ले तो आपका क्या था, आपका जो है वो अडेप्टेशन, इस बार शेक्सपियर की फिल्म की अडेप्टेशन पूछी गई थी, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, विशाल भारद्वाज का ओमकारा किसका अडेप्टेशन था बच्चे, ओमकारा जो है वो आपका ओथेलो का अडेप्टेशन था। यानी कि फिल्म स्टडीज जो कि हर साल एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहती है, इस बार भी फिल्म स्टडीज की जो है वो एक क्वेश्चन रही है। ऑटोबायोग्राफी भी से भी इनफैक्ट एक से दो क्वेश्चन रहा था रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी, तो ये भी इस बार जो है वो पूछी गई। यानी जॉनरा को अवॉइड नहीं किया गया, जॉनरा से जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरास जो है वो डाले गए हैं आपके हर बार की तरह। इस बार भी आपका जॉनरा जो है वो अच्छा खासा अगर देखा जाए 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो जॉनरा रिलेटेड था। इसमें आपका ट्रांसेंडेंटलिज्म भी वन ऑफ द मूवमेंट आपका ऐड हो जाएगा, राइट, वन ऑफ द मूवमेंट आपका, आप या तो इसको अमेरिकन लिटरेचर में ऐड करो, नहीं तो जॉनरा में ऐड करो, मूवमेंट में ऐड करो, ये आपका हो जाएगा। फिर अवार्ड की बात कर ले तो इस बार किसको अवॉइड किया गया है, इस बार बुकर को बहुत गंदे तरीके से अवॉइड किया गया है, क्योंकि अगेन हर दूसरी साल जो है वो बुकर, नहीं तो हर साल एक टिपिकल क्वेश्चन जो है वो बुकर से रहता है, लेकिन इस बार बुकर को हटा दिया गया है, बुकर को साइडलाइन कर दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड को भी इस बारी क्या कर दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड को भी इस बारी साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन फोकस किस पे था, फोकस जो है वो महाश्वेता देवी, गिरीश कर्नाड, यानी ऑल इन ऑल जनकप्रिय अवार्ड से आपका था। और साथ ही साथ नोबेल प्राइज से अगर आप देखें तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है वो नोबेल प्राइज से डाला गया था। जॉर्ज इलियट, डोरिस लेसिंग, डब्ल्यू बीट्स, ये सारे कुछ ऐसे राइटर्स थे जिनको डाला गया था इन टर्म्स ऑफ योर व्हाट, इन टर्म्स ऑफ योर नोबेल प्राइज। यानी कि अवार्ड को भी यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो अवार्ड से भी टिपिकली 2 से 3 क्वेश्चन थे अवार्ड को, जो कि हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता ही है। पिछले अगर पीवाईक्यूज उठाओ 4-5 साल के, तो उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवार्ड के टिपिकल रहते हैं। यानी ये भी अवार्ड वाला यूनिट भी जो है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वर्ल्ड लिटरेचर की बात कर ले तो वर्ल्ड लिटरेचर में जनरली लोग सोचते हैं कि यार कुछ आए नहीं आया, अमेरिकन आएगा, लेकिन अमेरिकन को गंदे तरीके से इस बारी भी जो है वो अवॉइड किया गया। नॉट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको बोला ट्रांसेंडेंटलिज्म का क्वेश्चन था, फिर आपके टेनेसी विलियम्स, राइट, टेनेसी विलियम से भी क्वेश्चन रहा था आपका। तो अगर आप देखोगे तो ट्रांसेंडेंटलिज्म से भी क्वेश्चन था, टेनेसी विलियम से भी क्वेश्चन था, लेकिन और क्वेश्चन बन सकती थी अमेरिकन लिटरेचर से, लेकिन इस बार अमेरिकन लिटरेचर से उतने क्वेश्चन नहीं थे। बट एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे अफ्रीकन और कैरेबियन राइटर्स थे, और उसी में एक हमारे ऑस्ट्रेलियन राइटर भी थे, पैट्रिक व्हाइट, राइट, उसमें हमारे एक ऑस्ट्रेलियन राइटर भी थे। तो बोला गया था कि कौन से ऐसे राइटर है जो हल्का हटके है, राइट, जो अफ्रीकन या कैरेबियन नहीं है, तो हमारे पैट्रिक व्हाइट जो है वो करेक्ट। तो इस बेसिस पे उन्होंने अफ्रीकन को एज एन ऑप्शन में भी कवर कर लिया और ऑस्ट्रेलियन को भी कवर कर लिया। तो वर्ल्ड लिटरेचर से इस बार बहुत वैसा कुछ भर के क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन था, यानी ये भी यूनिट आपका जो है वो परा था अच्छा खासा। लिटरेरी डिवाइसेस जैसा हर बारी क्वेश्चन रहता है भाई 2 से 3 एटलीस्ट जाते हैं, और आपका मैक्सिमम जो है 6 से 7 जाते हैं। तो इस बार भी लिटरेरी डिवाइसेस पे भी जो है वो जोर डाला गया था, जैसे कि पन था, आयरनी था, एंटीथेसिस वगैरह हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, ब्लैंक वर्स क्या है, हीरोइक कपलेट क्या है, सिंबलिज्म क्या है, और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस थे जो कि ऑप्शंस में थे, और कुछ जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे एक वर्ड प्ले का था, तो वर्ड प्ले में आपको पता ही है कि पन आपका आ जाएगा वर्ड प्ले में, राइट, ऑपोजिट में अगर देखा जाए ऑक्सीमोरोन आ जाना है। ब्लैंक वर्ड्स आपको पता ही है कि इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा राइम नहीं होता है, लेकिन मीटर पक्का होता है हमारे ब्लैंक वर्ड्स में। तो लिटरेरी डिवाइस से भी क्वेश्चन रहा है। क्रिटिसिज्म से बात कर ली जाए तो क्रिटिसिज्म को इस बार अवॉइड उतना नहीं किया गया जितना हमारा थ्योरी को अवॉइड किया गया, राइट। क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन था, जैसे एरिस्टोटल का मेथोड से क्वेश्चन था, मैथ्यू आर्नल्ड का टचस्टोन से था, कोलरिज
लैंग्वेज का आपका क्या था, फैंसी एंड इमेजिनेशन, और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। तो क्रिटिसिज्म से भी जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन नहीं था, अगर आप ये दो राइटर को, ये तीन राइटर को अगर आप ब्रिटिश में कर रहे हो, है ना, ये तीन राइटर को आप क्या कर रहे हो, ये तीन राइटर को अगर आप ब्रिटिश में देख रहे हो तो फिर आप क्रिटिसिज्म में नहीं देख पा रहे होगे, राइट। बट ये तीन राइटर भी हमारे कहाँ आ जाते हैं, ये तीन राइटर हमारे जो है वो क्रिटिसिज्म में भी आ जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन थी, हर बार की तरह क्रिटिसिज्म से भी जो है वो क्वेश्चन थी। तो क्रिटिसिज्म से भी हमारा ये जो क्रिटिसिज्म का यूनिट है इससे भी आपका भर के क्वेश्चन था। बट बात कर ली जाए थ्योरी की, राइट, इंडियन पे आते हैं, लेकिन थ्योरी की बात कर ली जाए तो थ्योरी के नाम पे इस बार क्या पूछा गया है, थ्योरी के नाम पे बस हमारा इको क्रिटिसिज्म पूछा गया है, हमारा फेमिनिज्म नहीं पूछा गया, हमारा स्ट्रक्चरलिज्म नहीं पूछा गया, हमारा साइको एनालिसिस नहीं पूछा गया, डीकंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया गया, राइट, मार्क्सिज्म नहीं पूछा गया। यानी इतने बड़े बड़े थ्योरी जिसको लेकर सब जो है वो टेंशन में थे, ये सारी थ्योरी को अवॉइड कर दिया गया, यानी ये सारी यूनिट को अवॉइड कर दिया गया और इको क्रिटिसिज्म जो कि करंट टॉपिक है हमारा उससे पूछा गया, राइट, इको क्रिटिसिज्म से। इंडियन की बात कर ले तो जनरली हम लोग इंडियन में वैल्यू ना इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश को देते हैं, लेकिन इस बार याद रखना कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग भी आपका पहला ही यूनिट है ना। अगर आप जनरल बात करोगे तो वो आपका पहला ही यूनिट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपका ब्रिटिश भी आ जाता है और इंडियन राइटिंग भी आपका आ जाता है। नॉट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, दैट इज डिफरेंट, एंड इंडियन राइटिंग इज डिफरेंट, क्योंकि इस बार आपका निर्गुण से भी क्वेश्चन था, राइट। पोइट्री अगर आप बात कर लोगे, पोइट्री की टाइप बात कर लोगे तो निर्गुण से भी क्वेश्चन आपका रहा है। कबीर, कालिदास, प्रेमचंद जैसे राइटर, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में तो नहीं लिखा लेकिन इनकी वर्क को तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, यानी ये इंडियन राइटिंग वाले राइटर्स है आपके। और भी अगर बात कर ले तो आर के नारायण पे फोकस किया गया था, उनकी क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन रही थी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि आर के नारायण का नहीं है, तो वो वर्क आएगा स्कूली या फिर आपका जो है वो अनटचेबल था, दैट इज बाय मुल्क राज आनंद, राइट। अडीगा को पूछा गया रिलेटेड टू नेशनैलिटी, लहरी को पूछा गया रिलेटेड टू नेशनैलिटी, और एजिकल को कैसे भूल सकते थे भाई, जब ये सारे राइटर को पूछा जाएगा तो एजिकल कैसे रह जाएंगे। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे राइटर, यानी इंडियन से भी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से भी क्वेश्चन था और इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग से भी आपका क्वेश्चन रहा है, यानी इस यूनिट को भी आपका जो है वो अवॉइड नहीं किया गया। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर में से भी क्वेश्चन था, ब्रिटिश लिटरेचर को भी वैल्यू दी गई है, आपका इंडियन को भी दिया गया है, आपका क्रिटिसिज्म को भी दिया गया है, राइट। आपके ये सारे आपका जॉनरा को भी, तो अगर पूरा देखा जाए तो पूरा ऑल इन ऑल इस बार किससे था, जॉनरा से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, लिटरेरी डिवाइसेस से आपके जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, राइट। फिगर ऑफ स्पीच बोलो, लिटरेरी डिवाइसेस बोलो, आपका ब्रिटिश लिटरेचर से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन था, इंडियन से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन था। ये सारे ऐसे यूनिट थे जिससे भरपूर क्वेश्चन थे। और पैसेज आपको पता ही है कि भाई रीडिंग कंप्रीहेंशन हो, पैसेज इस बारी आपका 2 था, तो पैसेज भी आपका एक प्रोज और एक आपका पोइट्री रिलेटेड था। तो ये भी आप जो है क्रिटिसिज्म से भी, अगेन जो है वो क्रिटिसिज्म से भी, यानी ये कुछ कुछ ऐसे यूनिट है जिससे इस बारी भरपूर क्वेश्चन थी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई ना। क्योंकि हमारा क्वेश्चन का लेवल जो है, अगर बात कर ले, क्या क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, देन लेट मी टेल यू, क्वेश्चन का लेवल जो है इस बारी डिफिकल्ट नहीं था, बल्कि क्या था, एवरेज था, है ना। इस बारी डिफिकल्ट नहीं था आपका क्वेश्चन, बल्कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा था, एवरेज था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, एवरेज था। और क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो एवरेज प्लस इजी था आपका, हाँ, कुछ कुछ 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको एलियन लगे या फिर आपको लगे कि भाई नया है, राइट, न्यू लगे आपको सुनने में, लेकिन याद रखना वो तो होगा ही होगा। अगर आप 75 का 75 क्वेश्चंस अगर आपको सब पता है तो फिर आप भाई महारथी हो गए, राइट। कट ऑफ की बात कर ले तो क्योंकि इस बार डिफिकल्टी लेवल जो थी वो थोड़ा डाउन था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ आपका जो है वो कैसा जाएगा, अबव जाएगा। अगर आपको जाना है बड़े यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 250 प्लस चाहिए होगा टू गेट एनरोल्ड इनटू, क्योंकि कट ऑफ अगेन हाई जाने वाली, टू गेट एनरोल इनटू सम गुड यूनिवर्सिटीज। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ की बात कर ले तो एवरेज कट ऑफ जो है वो आपका 220 से लेके 250 तक का जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर व्हाट। ऐसा मतलब कि मैं बोल नहीं रही, ये होना ही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम सारे जो है वो क्या करें, हम सारे ऐसा गेस कर रहे हैं कि आउट ऑफ 300 220 से लेके 250 तक का अगर आपका जाता है कट ऑफ,
ऑफ योर गुड यूनिवर्सिटी, सम हायर यूनिवर्सिटी, राइट। तो फिर ये मतलब इररिस्पेक्टिव अगेन ऑफ योर जो भी आपका कैटेगरी है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, तो ये आपका कट ऑफ जो है वो एवरेज कट ऑफ आपका जा सकता है। अगेन ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। एनटीए का है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो ये आप देख सकते हो रिलेटेड टू योर कट ऑफ, राइट। एंड अगेन रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो गई थी। तो लेट मी टेल यू, एग्जाम पैटर्न जो है वो इस बारी आपको पता ही था कि पहले क्या था, पहले आपको ज्यादा टाइम दिया गया था, राइट। पहले आपका जो है वो करीबन 120 या 115 मिनट का था, लेकिन इस बारी आपको पता है कि इस बारी आपका 90 मिनट का ही एग्जाम था। तो ये तो सबको पहले ही से पता था कि भाई 90 मिनट का एग्जाम है और 75 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपका जनरल पेपर था, लेकिन लिटरेचर की बात कर ले तो लिटरेचर में ऑल 75 क्वेश्चंस वर योर सब्जेक्ट बेस्ड, राइट। ऑल 75 क्वेश्चंस वर योर सब्जेक्ट बेस्ड। तो इस बेसिस पे आपका जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न ये वाला चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला डेफिनेटली आपका जो है वो चेंज था, क्योंकि पहले आपके पास मिनट ज्यादा थी, और लेकिन इस बारी आपका जो है, इस बारी आपका मिनट जो है वो घटा दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन इट रिमेन्ड अनचेंज, राइट। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो एक बेसिस पे चेंज हुआ है और एक बेसिस पे अनचेंज रह गया है, लेकिन ये चेंज वाले भी बच्चे सारे अधिकतर जानते ही थे, राइट। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, इन्फॉर्मेटिव टू यू। बाकी आगे के जो भी आपको क्या करना है आफ्टर एग्जामिनेशन, क्या होना है क्या नहीं होना है, उस जर्नी में भी वी विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट कि अभी आपको रेस्ट करना है। डोंट फॉरगेट दैट कि से एट द सेम टाइम आपको ये पेस जो है वो मेंटेन करना है। बाय बाय, टेक केयर।